मैं उस्मान डार साहब जरा आपसे शुरू करता हूं। मुझे ये बताएं कि आज जो कुछ हुआ है, अभी जाहिर है नतीजा आ रहा है, चीजें आ रही हैं हमारे सामने। ये बाई इलेक्शन क्या सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप के कारकुनान को भी जान की बाजी हारनी पड़ती है सिर्फ नतीजा अपने जो है वो हक में बेहतर बनाने के लिए? और हुआ क्या है आज वहां दिन भर ऑपोजिशन ने आप पे तनकीद की है, पीएमएलएन ने, आपने उन पर तनकीद की है, आपने कहा है कि हम पर्चे कराएंगे। ये सारा ये क्या, क्यों इस हद तक बात पहुंची है, मामलात पहुंचे? देखिए आदल, जो भी हुआ इंतहाई अफसोसनाक अमल था। मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज के कारकुन जो शहीद हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, पहले वो पाकिस्तानी है, फिर वो किसी जमात के वर्कर हैं। और बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला इन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम ये सब कुछ शायद अवॉइड कर सकते थे अगर आपको मीडिया रिपोर्ट्स हों। तो दिन भर बड़ी पुरअमन पोलिंग चल रही थी, मैं खुद यहाँ मौजूद रहा। ठीक उस वक्त जब राना सनाउल्लाह साहब और इनके जो दीगर MNAs हैं, मियां जवेल लतीफ साहब, बिलखसूस मैं राना सनाउल्लाह की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो जत्थों के जत्थे साथ लेके, और जब आप मसल्ला अफराद लेके आएंगे और फिर वो जो एक माहौल यहाँ बना दिया जाएगा, और जिस तरह आपने इंट्रो में खुद दिखाया, मरियम नवाज ने जब यहाँ जलसा किया तो अपने वर्कर को, जब एक लीडर ये कह रही है ये इलेक्शन नहीं जंग है, जंग, और फिर आपने दिखाया इनका क्या कहते हैं, एक और पीएमएलएन के लीडर का, जहां तक मेरा ख्याल है हकान अब्बासी साहब ने मेरे इंटरव्यू में ही कहा था उन्होंने, मैं तो बल्कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, ये सवाल मैंने उनसे किया, बल्कि आपको सुनवाता हूं मैं क्या कहा था। चोरी नहीं होने देंगे, तो आप देखेंगे ये बात। तो ये तो सर उस वक्त इलेक्शन डे वाले दिन तो बड़ा खून खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो वोट, यहाँ पर तो हस्बे तौफीक वोट छीने और लिए जाते हैं। धांधली नहीं करने देंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अब समझते हैं कि इलेक्शन चोरी होने से हमें आज तकलीफ है, इलेक्शन चोरी होने से हमारा मुल्क अचपसमांदा है। जी ये बात हुई थी बिल्कुल, और उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये सब कुछ होगा। देखिए, अब एक जमात के साबिक वजीर आजम जब अपने वर्कर्स को ये कहें जी कि वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक उठा लो, गोली चला दो, तो ये सारा आज जो मुजाहरा हुआ है यहाँ, आप अगर अपने लोकल रिपोर्टर को इस प्रोग्राम में ले तो वो बताएंगे ये सब कुछ पीएमएलएन की तरफ से हुआ है। देखिए, ज़िशान भट्ट जो पीएमएलएन का वर्कर शहीद हुआ है, उसको गोली उन्हीं के लोगों ने मारी है। जो यहाँ पहले जो आबद हमारा वर्कर बाद में शहीद हुआ, उसको बाद में गोली मारी इन्होंने, उसकी गन। आप कह रहे हैं कि जो पीएमएलएन का वर्कर शहीद हुआ है वो भी उन्हीं की गोली से हुआ और आपका भी उन्हीं की गोली से हुआ? हाँ, इसलिए कि एक ही पोलिंग स्टेशन पर ये वाकया आया, उसने गोली मारी हमारे पोलिंग एजेंट को जिसका नाम आबद था। उस्मान डार साहब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, माजी में आप लोग भी जलसों जुलूसों में ये कहते रहे, जलाओ घिराओ लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता रहा। ये कहते हैं कि जी देखें, बात यह है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, या इलेक्शन कमीशन ने वहां पर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। उन्होंने कहा कि हमारा इसमें जो है वो क्या रोल है? देखिए, खुद भी गबोल साहब या तारिक फजल चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, ये लोग पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, और जो मैं बात कहूँगा मुझे उम्मीद है ये उससे सेकंड करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। किसी भी पोलिंग स्टेशन पे आदिल 8-10 पुलिस वाले खड़े होते हैं या 12 होंगे, 2 से 3 रेंजर वाले होंगे। जब उसी पोलिंग स्टेशन पे आप सैकड़ों लोगों के साथ, जत्थों के साथ दावा बोल देंगे, असला साथ होगा, मसल्ला अफराद साथ होंगे, डंडे पकड़े होंगे, वहां 8-10-12 पुलिस वाले या 2-3 रेंजर वाले क्या कर लेंगे वहां? बताएं मुझे आप। फिर आप क्या रेंजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में अपने ही लोगों पे गोलियां चला दें? ये तो उधर मुकामी लीडरशिप। मैं यहाँ ये फिर बात पे जोर देना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में सियालकोट डस्का में राना सनाउल्लाह का क्या काम था, मियां जवेल लतीफ का इस इलेक्शन में क्या काम था? मैं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करते हुए इस्तीफा दे के आया, वजीर आजम का मावने खुसूसी का ओहदा छोड़ के आया, कानून की पासदारी की। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के कामात की धज्जियां उड़ाई, कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई, क्योंकि ये प्लान कर चुके थे। यही नहीं, पूछे तारिक फजल चौधरी साहब से, दिल पे हाथ रख के बताएं, दर्जनों के हिसाब से आदल इनके यहाँ MNA MPs जो इलेक्टेड हैं रोजाना की बुनियादों पे आते रहे, आज भी दिन भर पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े रहे। ये सारा तमाशा उन पोलिंग स्टेशंस के बाहर लगाया गया जहां हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर रश था, क्योंकि इनकी लीडरशिप यहाँ कोई
पिछले गुज़श्ता कम से कम 2-2.5 दहाइयों से ये लोग यहाँ थे। लेकिन सर मुझे एक बात समझाएं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहरहाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वायलेंस किसने शुरू किया, कहां किया, ये तहकीकात हो, पता चले कैसे हुआ, जो भी जिम्मेदार है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अब यही तो वो इशू है कि अगर फौज इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो फिर एतराज ये होता है कि जी फौज का रोल नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों के ऊपर ये चीज छोड़ दी जाती है कि आप लोग मैनेज करें, तो आप लोग सियासत के अंदर जो है वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने। मैं तो अपने उस इंटरव्यू में भी कहा था, जिसके पास असला होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके पास डंडे या बंदे ज्यादा होते हैं, वो छा जाता है। सो कोई ऐसा निजाम तो आप लोगों को भी बनाना है या चलाना है कि आप इलेक्शन डे वाले दिन सिर्फ वो इख्तिलाफ रखें जो आपको वोट लेने की हद तक है, यहां तक चीजें ना पहुंचे। किस तरीके से फिर आप लोग, इसका मतलब तो अगर कोई निजाम ना बनाया, जो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उस तरीके से कोई डिबेट या कानून साजी हो नहीं रही कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कर दें, तो फिर तो इलेक्शन इसी तरह होंगे जिस तरह हो रहे हैं। फिर एक दूसरे को इल्जाम लगा के वक्त गुजारा जाएगा, ताकत के बलबूते पे होगा। आप कह रहे हैं कि 4-4, 8-8 MNAs वहां पे घूम रहे थे, तो फिर तो इलेक्शन वैसे ही होंगे जैसे होते हैं। देखिए, हम सबको पहले तो आदल अल्फाज का चुनाव इंतहाई जिम्मेदारी से करना है। जब हम एज ए लीडर अपने वर्कर को इंस्टिगेट करेंगे, उनको इश्तियाल दिलाएंगे कि आपने ये जंग समझ के लड़ना है, जहाद है और वोट चोरी नहीं होने देना, असला उठा लेंगे लोग, तो ये किस तरह के बयान आता है। अब ये जो इलेक्शन है डस्का की तारीख उठा के देख लें, पहले भी यहाँ इलेक्शन हो रहे थे, ये कोई पहली दफा इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ आज हुआ इंतहाई अफसोसनाक। ओके, इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। एक ब्रेक लेंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.